ये तो मुझे लगता है ये एक ऐसी कॉन्शियसनेस है, ये एक ऐसे अ, सचेतन होने का एक ऐसा मतलब ज़रूरत है इतना ज़्यादा। ये तो उसमें ऐसा होता है कि अ, इतना ज़रूरत है मुझे लगता है कभी-कभी कि स्कूल लेवल से भी बच्चों को मतलब 9-10 के बाद से ही कौन से न्यूज़ फेक है और कौन से एडवर्टाइज़मेंट फेक है, इसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि उसका जो ज्ञान बढ़ेगा, समाज में वो जो एक बड़ा होगा, अपना एक एक मतलब अपने पैरों पे खड़ा होके एक इंसान बनेगा जिसके पास अपना चेतना होगा, आइडियोलॉजी होगा, तो वो सही को सही और गलत को गलत समझने का आईना उसके सामने रहना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है कुछ हद तक मीडिया लिटरेसी ये एक और सब्जेक्ट है, जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के अंदर पढ़ाया जाता है, उसका नाम है मीडिया लिटरेसी। मतलब नॉर्मल लिटरेसी हमको पता है, ए, बी, सी, डी ये जानना, अक्षरों को पहचानना, कौन से अक्षर सही है, कौन से अक्षर गलत। हम सब लोग अगर यहाँ पे मैं सपोज कर लूं कि हम सब लोग लिटरेट है और हमारे सामने कोई आके क को उल्टा करके लिख दे, तो हम कोई नहीं बोलेंगे कि ये क है, हम बोलेंगे ये उल्टा क है, इसको सीधा करो। अगर ऐसा होगा कि हमारे सामने कोई टी को उल्टा करके रख दिया, सामने बोर्ड में किसी ने लिख दिया उल्टा टी और हमसे बोले ये कौन सा अंग्रेजी अक्षर है, हम बोलेंगे ये उल्टा टी है, गलत है, आपने गलत लिखा है। इसका मतलब हम सही और गलत पहचानते हैं अक्षरों का, इसी को लिटरेट होना बोलते हैं, है ना? तो मीडिया लिटरेट होना क्या है? आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका सही गलत आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो हुआ मीडिया लिटरेट। आपको एक न्यूज़ पढ़ा आपने, आपको दिखाई दिया, आपने पढ़ लिया और आपने विश्वास कर लिया, ये प्रॉब्लम है। आपको सुनाई दिया कि आपके घर के सामने वाला जो रास्ता है, उस पे जो क्रॉसिंग है, एक समझ लीजिए एक रेड लाइट है, उसमें एक आदमी ने एक औरत को बहुत जोर से थप्पड़ मारा है और वो औरत वहां पे रो रही है, उनको जाके बचाइए, सब मिल के निकलिए घर से, उनको बचाइए, ऐसा एक मैसेज आया आपके पास। क्या आप भागेंगे उसकी तरफ या अपना खिड़की खोल के आप देखेंगे? ज़रूर आप अपना खिड़की खोल के पहले देखेंगे कि आपके घर के सामने रेड लाइट में ऐसा कुछ है कि नहीं। ये जो आपके पास जो कॉन्शियसनेस है ना कि मैं जो भी देख रही हूँ, जो भी पढ़ रही हूँ, ऐसे मैं विश्वास नहीं करूँगी। मैं खुद वेरीफाई करूँगी अदर सोर्स से। अगर मेरे आँखों के सामने है तो मैं आँखों के सामने देखूँगी, नहीं तो जो लोग उस एरिया के सामने हो सकते हैं, उनसे मैं संपर्क करूँगी। उनको डायरेक्टली पूछूँगी कि भाई तुम्हारे घर पे के सामने ऐसा कुछ हो रहा है? तुम्हारे एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है? फिर मैं विश्वास करूँगी। ये हुआ मीडिया लिटरेसी, जो कि मुझे लगता है एकदम क्लास 9-10 लेवल से सबको पढ़ाना चाहिए। दूसरा एक और है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो है पब्लिक रिलेशंस। जो करण जी, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, आपको तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, पब्लिक रिलेशंस। और पब्लिक रिलेशंस मतलब है एक कोई भी इंस्टीट्यूशन, कंपनी, कुछ भी एक ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कैसा है पब्लिक पब्लिक के सामने, उस इमेज को बरकरार रखना, उस इमेज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सुधारना। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, यही एक कॉर्पोरेट कंपनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक एनजीओ हो सकता है, जो समझ लीजिए जो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, लेकिन किसी मीडिया ने या कहीं भी कोई अफवाह फैल गया कि ये एनजीओ तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करती है। ये हो गया इसका पीआर इशू, पब्लिक रिलेशंस का इशू। इसको अपना इमेज ठीक करना होगा। इसके लिए होता है पब्लिक रिलेशन के प्रोफेशनल्स, जिनको आता है कि कभी कोई ऐसे क्राइसिस हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। और तो ये सब मेन मेन चीज, थोड़ा आजकल तो पढ़ाना ही बंद हो गया, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म हर सिलेबस से ही कम कर दिया जा रहा है इस चीज को। पर बहुत इंटरेस्टिंग एक पेपर है ये। अ, मुझे नहीं पता आप लोग जिस बैकग्राउंड से अभी आ रहे हैं, आप लोगों का जो उम्मीद है, आप लोगों को जो जरूरत है जानने का, उसमें भी ये उतना नहीं आएगा।
लेकिन कभी किसी को कुछ जानने की ज़रूरत हो, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, हमारे देश में जितने सारे पॉलिटिशियंस, मतलब एटलीस्ट इंडिपेंडेंस के पहले तक जितने पॉलिटिशियंस के बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने जिनको हम मानते हैं कि इन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, ऐसा जो समझ रखते हैं, सबने कभी ना कभी जर्नलिज्म किया है, सबने। तो वो उन लोगों को ये समझ में आया था कि एक पेन पेपर के जरिए कितने लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, अच्छे सोच को डिलीवर किया जा सकता है। तो वो हिस्ट्री मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए अगर जरूरत हो तो, मतलब सिलेबस में हो तो अलग बात थी, लेकिन नहीं है तो ठीक है, हम देखेंगे कभी हमारा ऐसे कोई लेजर वक्त मिलेगा, क्लासेस आप लोगों का सब जरूरत कॉन्सेप्ट्स जब कुछ महीना बाद शायद क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि एक स्पेशल सेशन, कोई एक या दो अ, बहुत ही आइकॉनिक कोई हिस्टोरिक कैरेक्टर जो आइकॉन है हमारे लिए, उन्होंने कैसे अखबार चलाया है, मैगजीन चलाया है, किस तरह से जर्नलिज्म करके लोगों तक अपना सोच पहुंचाया, हम बात कर सकते हैं। और एक चीज आता है फिल्म, फिल्म थ्योरी। सिनेमा एक बहुत अजीब चीज है, हमें हमेशा लगता है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज है। हमें लगता है कि ये पूरे समाज में ये है, ये सोच कि अगर हम बोलेंगे हम एक सिनेमा देखने जा रहे हैं, तो यूजुअली हमें घर पे डांट ही पड़ता है कि पढ़ाई करो, सिनेमा क्यों देखने जाओगे। लेकिन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जो पढ़ते हैं उनको पता है कि सिनेमा एक बहुत पावरफुल मीडियम है लोगों के सोच तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो एक स्टोरी टेलिंग है। वो एक्चुअली आपको एक कहानी बताती है जो आप खुद अपने आंखों से देख और सुन रहे हैं। वो कहानी आपको पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आप जब फिल्म देखते हो, आपको कोई ऐसा नहीं बोलता कि ये सच हो रहा है, आपके सामने जो हो रहा है वो सच हो रहा है, हम सबको पता है वो शूटिंग किया गया है। लेकिन वो जो आपके सामने एक कहानी को प्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, मैं एकदम ही ऐसे, जो बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम मारदंगा का सिनेमा होता है, एक्शन फिल्म्स होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। पर हमारे देश में तो सिनेमा का एक बहुत अच्छा इतिहास है। 1917 से लेके ये इतिहास जारी है, 1913 से लेके दादा साहेब ने पहले बनाया था, जिसलिए अभी दादा साहेब फाल्के प्राइज मिलता है, आपको पता है, आप सबको पता है, जैसे अमिताभ बच्चन को मिला है, ऐसे बहुत सारे एकदम वेटरन एक्टर्स जो होते हैं उनको दादा साहेब फाल्के हर साल दिया जाता है। 2013 में उसका 100 साल हुआ था इंडियन फिल्म में, क्योंकि दादा साहेब फाल्के ने सबसे पहले एक मोशन पिक्चर बनाया था हमारे देश में, राजा हरिश्चंद्र उस सिनेमा का नाम था। खैर वो एक माइथोलॉजी के ऊपर था, लेकिन उसके बाद हमारे देश में पार्टीशन को लेके हमारे देश में जो फेमाइन हुआ था, बहुत बड़ा फूड क्राइसिस हुआ था, वॉर हुआ था, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े घटनाएं हुई है, जितने सारे ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, सबके ऊपर सबसे एक होता है कि डायरेक्टली उन चीजों के ऊपर ही फिल्म बनता है, एक ऐसा होता है। तीसरा होता है उनका जो सोशल इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट के ऊपर फिल्म बनता है। ठीक है, तो ये इस तरह से फिल्म के जरिए भी हम बहुत सारे मैसेज दे पाते हैं कि हमारे देश कैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका सिनेमा के जरिए कितना तरीका होता है ये बोलने का। हमारे देश में जात पात का विभेद होना चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसको सिनेमा के जरिए कितने सारे अच्छे सिनेमा बन रहे हैं आज के टाइम पे, आर्टिकल 15 जैसे, जय भीम जैसे, जहाँ पे इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि लोग जब ऐसे सिनेमा के जरिए देखते हैं ना कोई भी चीज को, उनको क्लियरली समझ में आता है। हम ऐसे लेक्चर देंगे ना, बोरिंग लगेगा वो, पर सिनेमा के जरिए देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, रियलिस्टिक लगेगा। तो ये सिनेमा कैसे आई, सिनेमा कहाँ से आया, कौन से तरीके होते हैं फिल्म बनाने का, इतिहास क्या है सिनेमा का, ये सब किसी को अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तो हम बताएंगे। और इसके अलावा होता है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को समझना, पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होता है। इसका जो इक्वेशन होता है हमारे दुनिया में, हम सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि सारे देश में इक्वलिटी है, इक्वल राइट्स इक्वल पोजीशन है सारे देश का।